बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, अडियाला जेल में इस वक्त एक अजब सा समा है। अडियाला जेल से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जो स्टोरीज हैं, साथ साथ कुछ सियासी महाज पे भी इस वक्त कुछ गेमा गेमी चल रही है। कुछ इलेक्शन कमीशन में और कुछ सेनेट इंतखाबात का भी रफड़ बना हुआ है। ये सारी बातों के ऊपर आप डिस्कशन करेंगे और आगाज करते हैं मेरे ख्याल से अडियाला जेल से, जहाँ पे इस वक्त स्टोरी डेवलप हो रही है। और हस्ब मामूल अलीमा खान साहिबा को मुलाकात नहीं करने दी गई, सलमान अकरम राजा को मुलाकात नहीं करने दी गई। फैसल फरीद चौधरी, जिनका कहीं कोई नाम नहीं था, ना वो किसी केस में इस वक्त पीटीआई की नुमाइंदगी करें, ना इमरान खान के वकील हैं, उनकी मुलाकात एक बार फिर हो गई। और वो कहते हैं कि जी मैंने तो नाके पे बताया कि मैं शादी पे जा रहा हूँ, मुलाकात करने नहीं जा रहा। और इतनी सादी है पंजाब की पुलिस वालों ने कहा अच्छा चूई साहब तबीयत जा रहे हैं, जान दो। हालांकि यूनिफॉर्म पहन के जा रहे थे, वो शादी पे कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता। बहरहाल क्या कहा जा सकता है। एक तरफ वो कहते हैं मैं भाई हसन को फोन करके जाता हूँ, हसन भोन साहब को, और वो कहते हैं जी ठीक है तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। आई डोंट नो सिलसिला भी एज वकील अपनी पावर यूज कर रहे हैं वो, मतलब ये कह रहे हैं ना कि वकीलों की पावर होती है वो यूज करते हैं, फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं तो जाते हैं, उनका ये मौकफ है। और जो भी वहाँ पे जाके मुलाकात कर लेते हैं वकला, उनका यही मौकफ है कि हम मुख्तलिफ टेक्निक यूज करते हैं और फिर हम आते हैं। और सलमान अकरम राजा चूंकि नाके पर जाते हैं इसलिए उनको रोका जाता है। अच्छा, सलमान अकरम राजा चाह रहे हैं नाके से वैसे ये बता के गुजरे। हाँ, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसमें हम जाए। बहरहाल ये पार्टी का एक अंदरूनी सा मामला है। अब फैसल फरीद चौधरी भी मिला है, लेकिन 7 और वकला भी मिले हैं ना, ठीक है, 2 और वकला भी मिले। फैसल मलिक साहब की मुलाकात, फैसल मलिक साहब भी मिले हैं, और फिर उस्मान रियाज गिल साहब जो फैसली नुमाइंदगी करते हैं वो भी मिले हैं। अलीमा खान साहबा को रोकने की इतला आई, तो साथ एक इतला ये भी आई कि अलीमा खान साहबा की जो दूसरी बहन है उन दोनों को भी जाने की इजाजत मिली है, नौरीन नियाजी और उस्मा खानम। जी जी। तो उनको भी अंदर जाने दिया गया। फिर जाके मुलाकात हुई या नहीं हुई। अब इशू ये है कि सबसे बड़ा इशू हर मुलाकात पे ये बन जाता है कि कौन अंदर गया कौन नहीं गया। खबरों की जहनत ये बनता है जी पीटीआई का, जो हर मुलाकात पे जाती इख्तलाफ अंदरूनी हो जाता है कि अच्छा जी हमने तो इनके नाम दिए थे ये नहीं गए, तो फला फला क्यों गए, और खबरें फिर उसी पर चलती हैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं, उनका मौकफ क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इससे हुकूमत को तो फायदा ही हो रहा है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए ना, तो रमजान के दौरान ये बड़ी एक बात पक चुकी थी कि ईद के फौरी बाद अपोजिशन का अलायंस बनेगा। मौलाना फजल रहमान के साथ भी बात चल पड़ी थी, और ये सारे निकलेंगे सड़कों पर और हुकूमत को देंगे टफ टाइम। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, और वो चैप्टर अडियाला से भी क्लोज हुआ है। वहां से इमरान खान से मनसूब स्टेटमेंट आ गई जी कि कोई मिन्नतें ना करें। यहाँ से JUI के जराए से खबरें छप गई कि जी यहाँ भी फैसला हो गया, कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान की आज स्टेटमेंट आई है कि हमने तो इत्तेहाद की बात की नहीं थी, हम तो JUI के साथ अलायंस की बात कर रहे थे कि अपोजिशन का एक अलायंस बने तो उसमें आप भी शरीक हूँ। तो वो सिर्फ PTI के साथ किसी किस्म की इत्तेहाद की बात नहीं थी, लिहाजा उस ऑप्शन का खत्म होना बनता ही नहीं। अब वो ये कह रहे हैं। इन सारे मसाइल पर इमरान खान की एक वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है वो नहीं निकल के आ रही, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई उस तरह से एक यकसुई चीज़ों में आ रही है। अब आलिया हमजा साहिबा का नोटिफिकेशन इमरान खान ने लड़ लड़ के जारी कराया है, हुआ ही नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ शायद, नहीं अभी तक नहीं हुआ। और बैरिस्टर गौहर ने आखिरी दिन यहाँ जुडिशरी इजलास के बाद क्या मैंने पूछा, उन्होंने कहा था कि आज ही हो जाएगा। उस बात को गुजरे हुए एक हफ्ता हो गया ने कहा था। हाँ, उस बात को गुजरे उसके बाद आलिया हमजा साहिबा को अरेस्ट किया गया, अभी तो गिरफ्तार है और वो गिरफ्तार ही हैं, और ये कहा जा रहा है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब वो 4 महीने अंदर ही रहेंगे। काले चैनल के तजियाकार हमारे दोस्त कह रहे हैं ना कि वो 3 से 4 माह बाहर नहीं आती। जी जी, तो 3-4 माह अगर वो बाहर नहीं आती तो इसका मतलब है पंजाब में जो इमरान खान का वाहिद मैसेज था आलिया हमजा थी ना, कि आलिया हमजा वहाँ कारकुनान को मुतहरिक करेंगी, वो भी चैप्टर हो गया क्लोज। अब गंडापुर साहब पंजाब में भी खिताब कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा रेलिवेंट होने के लिए सब कुछ कर रहा है, और ऊपर से शेर अफजल खान मरवत जो इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अलीमा खान तो इतनी मुदाखलत करती थी कि इमरान खान को मैंने एक दफा शिकायत लगाई, 29 लोग और उस ट्रायल में मौजूद थे, तो इमरान खान खड़े हो गए, उन्होंने कहा जिस बात सुने सब अलीमा को ब्लॉक कर दें, और कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। रात को नजम सेठी साहब ने इसमें बड़ा दिलचस्प तबसरा किया, उन्होंने कहा जी ये ड्रामाबाजी है, ये इस तरह ड्रामा क्रिएट करना है, ऐसा होता नहीं कि मैंने कहा और वो खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा। अब 29 बंदे थे, 29 बंदों ने, और ट्रायल में इसका मतलब सिर्फ मीडिया भी मौजूद था, साफी भी थे, और ये सारी बात हुई, और किसी और 29 बंदों ने और मीडिया ने ये रिपोर्ट ही नहीं किया कि इमरान खान ने कारकुनों पार्टी नामों को कह दिया कि अलीमा खान को ब्लॉक कर।
ये बात दुरुस्त है। ये सारी चीजें सामने हो रही हैं, ये खुलासा है, जो फैक्ट्स हैं वो उनकी तरतीब यही है। अब उसी के तहत आज का दिन में जो मुलाकातों का था वो भी गुजर गया। लेकिन एक बात, फैसल चौधरी मिले तो हैं, शादी का क्या क्या गए, वलीमे का क्या क्या गए, जो भी क्या क्या गए, इमरान खान ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा ये वो ट्वीट कर दिया करते हैं, वो देखते हैं कि उसमें क्या कल होता है। ये हुआ कि एक तो पहले आपने बात की जो मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम के वाले से। असल मामला क्या है जी, सोहेल साहब, कल कमाल मुर्तजा साहब का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, प्रोग्राम में भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा जी कि पिछले 1.5-2 माह से असद कैसर साहब से हमने कुछ वजाहत तलब की थी इन सिक्रेसी राजदाराना तरीके से, हमें बताया जाए इन्होंने मामलात पर, जो वो इस्टेब्लिशमेंट वाली बात पे। तो 1.5 माह गुजर चुका, अभी तक असद कैसर साहब ने हमें जवाब नहीं दिया। 1.5 माह गुजर, असद कैसर साहब रमजान के आखिरी अशरे में यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाते हैं और लंदन चले जाते हैं, और अभी तक लंदन बैठे हुए हैं। बताया यहाँ ये जाता है जी कि वो गए हैं जनाब अपने बच्चों के साथ ईद करने के लिए। भाई अगर आपने ईद करनी है या सब कुछ करना है लंदन में, तो फिर लंदन को भी सिरा बना लेना। मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक ग्रुप नहीं, कई ग्रुप बने हुए हैं जो टॉप का पाकिस्तान। मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, इमरान खान साहब तो जेल में है ना, बाहर की जो लीडरशिप है ना, हर शख्स अपनी बोली बोलता है। वो बैरिस्टर गौहर हूँ, वो अपनी जुबान अपनी बोली बोलते हैं। सलमान अकबर राजा हूँ, वो अपनी बोली बोलते हैं। शेर अफजल मरवत तो निकाल देना यार, उसको उसकी बात ही ना करो, उसको निकाल दिया गया। आतिफ खान हूँ, वो अपनी जुबान बोलते हैं। एक यहाँ पर एक और साहब है यहाँ पर जिन्हें मैं देखता हूँ, वो शेख वकास अकरम साहब, वो उनकी अपनी को बात होती है यार। ऐसा मुझे बात की ना इन्होंने फैसल फरीद चौधरी साहब की गुज़श्ता शब। मैंने नाज़रीन आपको अपने जो सुबह आज मेरा वीलॉग पब्लिक सुबह हुआ था या रात को हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक वकील ने कल मुझे मिले थे, एक रहनुमा पीटीआई की, वो खुद को पीटीआई का रहनुमा कहते हैं। फैसल साहब ने मुझे कहा था कि मैं जरूर जाऊंगा, बारसूर जाऊंगा और मैं उन्हें जलाने के लिए जाऊंगा और मैं खान साहब से मुलाकात भी करके दिखाऊंगा। ये फैसल फरीद साहब के अल्फाज थे जी। कल रात को मुझे मिले अपने दफ्तर में, और वाकई आज वो मिल गए, आज मिले वो जो उन्होंने कहा रात को। मैंने नाज़रीन आप रात के व्लॉग में बताया था कि मुझे एक उनके इमरान खान साहब के करीबी उनका दावा है, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जी आपका नाम नहीं है, उन्होंने कहा जी ना हो नाम, मैं जाऊंगा और मैं खान साहब से जाकर मिलूंगा। तो वाकई वो मिल लिया खान साहब से। तो जिनके नाम थे वो बाहर खड़े रहे, देखते रहे। नाम की जो लिस्ट गई हुई थी उसमें से सिर्फ उस्मान गिल साहब मिले जाकर, फैसल मलिक भी है। फैसल मलिक तो बुशा बेगम के वकील है मेरे ख्याल, आई थिंक सो, इस वजह से वो मिले, और उस्मान गिल साहब, तो बाकी कोई बंदा नहीं किया। यही मामला था। और अभी ताज़ा तरीन इतला ये आ रही है कि जो कासिम खान साहब हैं और ज़बरदस्ती अडियाला जेल की दूध में गेट नंबर 5 से दाखिल हो गए। इनके हमरा जो उनकी बहनें हैं 2, वो भी मौजूद हैं, नौरीन नियाजी और उज़मा खानम। जबरदस्ती कैसे दाखिल हो सकती? जबरदस्ती नहीं, वो नहीं हो सकता अडियाला में। थोड़ी सर वो जो क्या सख्त जुमलों का तबादला भी जेल हमले के साथ उनका हुआ है। और जो अब कह लें कि जो रावलपिंडी में जो रिपोर्टर जिस वक्त मौजूद है उनके जानिब से ये खबर अभी भेजी गई है। ये बात अच्छी सोहेल ने पिन पॉइंट की है जी, कि जो शेर अफजल मरवत साहब, नाज़रीन एक दफा फिर आपको बता देते हैं कि जो टीवी पे वहाँ में कहते हैं ना कि मैंने अलीमा खानम को कहा जी कि खान साहब के शिकायत किया अलीमा खानम के बारे में, तो खान साहब ने खड़े होकर कहा, 29 लोग मौजूद थे। ये पिन पॉइंट किया इन्होंने कि वहां पर जर्नलिस्ट भी थे, वो ट्रायल हो रहा था, किसी ने उसे रिपोर्ट नहीं किया। इट मीन्स के शेर अफजल मरवत झूठ बोल रहे हैं। शायद कोई कान में उनके बात की हो। मैं एकदम किसी को झूठा या सच्चा सर्टिफिकेट नहीं बांटते, मैं फैक्ट्स पॉइंट आउट किया करता हूँ सिर्फ, और वो ये हैं कि 29 बंदे शेर अफजल मरवत के आ रहे वहां मौजूद थे। तो फिर ट्रायल के दौरान मैंने ये कहा, ट्रायल में साफी कान में किस तरह ट्रायल अंदर हो रहा है, शेर अफजल मरवत साहब बाहर खड़े इस तरफ, तो खान साहब अंदर से यहाँ दीवार शीशे की खड़ी होती है बीच में, तो खान साहब वकीलों के दरमियान तो नहीं होती ना सर, वकील नहीं थे आगे बात करते हैं सर, वो बैठते हैं साफियों के साथ थोड़ी है ना, जहाँ दीवार होती है वो तो अंदर ही होते हैं। अच्छा खैर आगे चलते हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत को ये इल्ज़ाम लगाकर निकाला गया था गालिबन कि वो इमरान खान की फैमिली के बारे में जो है ना गुफ्तगू करते हैं पीठ पीछे। अब वो बरमला कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो तस्दीक को कर रहे हैं, हाँ, कि उनको ठीक नहीं कहा गया। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। सर साहब थोड़ा सा आते हैं सियासी मामलात की तरफ भी। ये तो पीटीआई की इंटरनल सियासत थी।
अभी इस वक्त शिबली फराज साहब ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा है कि जी KPK का जो सेनेट इलेक्शन है वो कराया जाए। वो कराने पे इलेक्शन कमीशन आमादा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सेनेटर्स आएंगे वहाँ पे उनकी गेम नहीं बन रही और PTI की सिस्टम बढ़ जाएगी। ये वो चाहते नहीं है। वो ये जारी इलेक्शन है जी 8 फरवरी का, जो अभी तक चल रहा है। मखसूस नशिस्तें अभी तक इस पार्लियामेंट में पूरी नहीं की गई। लोगों को डिसीट किया जा रहा है, बहाल किया जा रहा है, लड़ाई जारी ऐसा है। लगता है कि हुकूमत खुद नहीं चाहती इस पे काम आए। वैसे आइन में ठीक लिखा हुआ है इलेक्शन प्रोसेस, ये प्रोसेस है। आप कौन तो करेंगे? इंतकाम की बात करते हैं यार, कमाल करते हैं आप। आज जो सारा पानी साहब ने स्टोरी की, अगर आप कहें तो मैं स्टोरी पूरी पढ़ देता हूँ। ठीक है, उनको शाबाशी मिली है। हाँ सर वो वजीर आजम को शाबाशी मिलने से मुल्क में इस्तेकाम तो नहीं आता। उन्हें कहा है इस्तेकाम आ गया मुल्क में यार, स्टोरी में ये बात की है उन्होंने कहा है ना सर, अब हाँ। पता नहीं वो उन्होंने कहा है, उनकी तरफ आ गया होगा, हमारी तरफ तो नहीं आया। अच्छा सुहेल साहब, एक तरफ इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन नहीं करवा रहा और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी तक ऑन गोइंग है। इसी तरीके से वो आज बड़ी डिटेल से उन्होंने केस सुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो था इंतखाबात वाला, इंटर पार्टी इलेक्शन वाला। आज फिर बड़ी तफसील से उन्होंने उसकी समाअत की और अकबर बाबर साहब भी बार बार आते हैं, उनको भी कहा गया। एक दो और लोगों ने भी कहा जी मैं कागज देना चाहता था, मुझे नहीं दिए गए। तो इलेक्शन कमीशन करना बेसिकली क्या चाह रहा है, जब PTI बार बार एक जुमला बोली जा रही है कि भाई हमारा रिकॉर्ड FIA ले गया है, दफ्तर सील है, दफ्तर खुला दें, FIA को क्या रिकॉर्ड दे दें, हम कैसे आपको दे देंगे? क्या इलेक्शन कमीशन ने बार बार समातें करके ऑर्डर्स, कुछ फाइल मोटी भरनी है, कल अगर दोबारा इसका बल्ला सला छीनना पड़े तो कहें जी कि ये तो देखे ना इतने साल से केस चल रहा था। आपको पता है KPK वाले है। मेंबर ने सवाल क्या पूछा? उन्होंने कहा KPK वाले जो मेंबर इलेक्शन कमीशन के जस्टिस रिटायर इकरामुल्लाह, उन्होंने कहा PTI के वकला से कि जनाब आपने ये दोबारा इलेक्शन कैसे करा लिया? उन्होंने कहा क्योंकि हमारी पार्टी की कोई तंजीम नहीं थी, तो पहला इलेक्शन आपने कलअदम करार दिया जिससे बल्ला छीना गया, सुप्रीम कोर्ट तक वो अपील हो गया फैसला, ऑल दो कि हमने रिव्यू फाइल किया है उस पर, लेकिन फिर भी उसको छोड़ें, हमने उसके बाद नया इलेक्शन करा लिया। वो कहते हैं कि नहीं, आपका एक इलेक्शन नल एंड वाइड हो गया तो 5 साल आप इलेक्शन ही नहीं करा सकते। अब ये PTI के आइन में तो कोई नहीं लिखा कि एक इलेक्शन करा हुआ तो 5 साल आप इलेक्शन ही नहीं करा सकेंगे ना। इलेक्शन आज जो पंजाब के मेंबर है ना, उन्होंने ये भी कहा है, वहाँ पर सिंध के मेंबर ने सॉरी, और कोई एक साहब खड़े हुए जो उन्होंने कहा जी कि मैंने अकबर बाबर भी और एक साहब एक और थे कि हमने कागजात लिए जी, रऊफ हसन साहब जब इंतखाबात हो रहे थे तो मुझे हमें कागजात नहीं दिए गए। उन्होंने कहा जी कि आपके पास सबूत क्या है कि आपने कागजात मांगे? उन्होंने कहा हमारे पास सबूत तो कोई नहीं है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध के मेंबर ने उन्होंने कहा कि फिर आपके पास सबूत नहीं है तो बातें तो ना करें ना आप। ये उन्होंने कहा कि आपके पास सबूत नहीं है, बातें तो ना करें। फिर इलेक्शन कमीशन भी बातें ना करो, सेनेट के इलेक्शन का जो 8 फरवरी का इंतखाबी प्रोसेस उसको पूरा करें। इलेक्शन कमीशन से ये पूछने कि ट्रिब्यूनल कोई काम हो रहा है ना सेनेट इलेक्शन मुशावरत हो गए तो आपने जारी रखना है। खैर ये चीजें छोड़ें, एक बात बताएं कि अकबर बाबर जैसे तोहफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिलते हैं, बाकी किसी पार्टी को नहीं मिलते? सियासी यार अकबर बाबर के वाले से मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने कहा कि जी मैं PTI का बानी मेंबर हूँ, ठीक है। सुना जब ये पहले केस चल रहा था, मैं तो क्योंकि बहुत कई सालों से इस केस का कवर कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन में भी PTI ने आके इलेक्शन कमीशन में कहा कि जी हम नोटिफिकेशन दिए कि हमने इसको पार्टी से निकाल दिया। सुने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी आपने इसको पार्टी से नहीं निकाला, ये आपकी पार्टी के मेंबर है। उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, तो इन्होंने कहा जी नहीं, तो ये तो नोटिफिकेशन जो पार्टी से निकालने का जो तरीका उसको फॉलो नहीं किया गया, लिहाजा ये स्टिल द मेंबर। अच्छा, मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस वक्त वहाँ अख्तर मिनल्ला साहब भी ये केस सुनते थे और बाकी जजेस भी सुनते थे, यही मोहसिन अख्तर कियानी साहब वगैरह भी। इन लोगों ने केस सुना, इन्होंने भी कहा जी नहीं वो तो मेंबर तो है। मतलब एक ऐसा बंदा जिसको सियासी जमात पार्टी से निकालती है, दलते कहते नहीं तुसी नहीं सही कड़िया। अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं जी मेंबर तो काजी साहब ने कहा मेंबर तो है, और काजी साहब ने कहा जी फाउंडिंग मेंबर को आप निकाल कैसे सकते हैं? ओ भाई फाउंडिंग मेंबर है को मतलब यार मेरी बात सुने, काजी साहब ने फैसला किया था ना, कई फाउंडिंग मेंबर थे, तारीख का ऐसा फैसला था जिसमें काजी साहब ने 8 बंदूकों प्रायोरिटी थी और 8 लाख लोगों को बुलडोज कर दिया। मैं कहता हूँ कि 8 बंदूकें रहे ना, ये अकबर बाबर तोहफे वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा था यार, मुस्लिम लीग नून भी छोड़ी है ना चौधरी निसार ने जी, शायद हकान अब्बासी ने, क्या बाहर जाके उन्होंने ढंग मारना शुरू कर दिया? पार्टी भी छोड़ी है, वो ग्रेसफुल लोग हैं, ठीक है, पार्टी भी छोड़ी है बहुत सारे लोगों ने। ये PTI को मतलब ना आज जो छोड़ता है कल जाके ना पूरी कोशिश करता है खींचे। लेकिन एक बात याद रखें, ये PTI हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जमातों का और उसमें शामिल लोगों के लिए एक सबक बड़ा पक्का है।
आप जब बगावत करके आप कहना कि मैं इस जमात को गिराने लगा हूँ, जमातें नहीं गिरती। नहीं गिरती यार, बिल्कुल ऐसा है। आप आयशा गुलाली ले लीजिए, ठीक है, कुछ दिन वो ऐसे ही मीडिया की जीनत थी जैसे शरफ अफजल मरवत, कहाँ है, बाद में रहने किसी और जमात में शामिल वो अंग्रेज ट्रेड साहब ने छोड़ा, प्रवेश खट्टर साहब को ले ले यार, प्रवेश खट्टर साहब को, मैं प्रवेश खट्टर साहब को ले ले। ले लिया आप उसको जो नाम मैंने लिया था आप उसको ले वो थे अनपोज। अच्छा, वो जो आप प्रवेश खट्टर साहब जो कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में मैं इमरान की सियासत दफन कर दूंगा, तो क्या हुआ? आप उनकी अपनी सियासत कहाँ गई? उनकी अपनी मुशीर बरे उमूर दाखिला है, वो सादा दाखिला भी नहीं, उमूर बाकी सियासत उनकी। अच्छा, जो बात आपने नून लीग के बारे से भी की, जाहिम काजी साहब आपको पता है, सुहेल साहब, जाहिम काजी साहब जब बाहर निकले थे नून लीग से, वो भी बड़ी इस तरह की बातें करते थे। पार्टी इस तरह नहीं गिराई जाती यार, वो कोई भी पार्टी हो, बड़ी पार्टी, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात एक इदारा होता है, वो ज़रा बाकी रहती है। जब तक उसके साथ एक पब्लिक का सेंटीमेंट जुड़ा होता है किसी न किसी वजह से, वो वजह जब तक बाकी रहती है। अब हम बात करते करते अगर अदालतों में भी आए हैं कि अदालतों ने भी कहा अकबर बाबर का हयात मेंबर, आप इसको निकाल ही नहीं सकते, आपने गलत निकाला है, इज अ मेंबर ऑफ योर पार्टी। पूछना चाहिए काजी साहब को कहीं चाय के कप पे बुला के अकबर बाबर को कि जनाब उसके बाद आपके इलेक्शन लड़े थे, मैंने तो आपको की जमात में भी रिस्टोर किया था, आम इंतखाबात में कौन कौन से हल्के से आप लड़े हैं, कितना आपने लोगों ने आप पे ट्रस्ट शो किया है, क्योंकि आप तो पार्टी रही नहीं थी, आजाद थे ना। आपको याद, आप भी चाहते कहते यार मैं हूँ बानी पीटीआई, मुझे दो वोट। आपको याद, आपको भी कोई बूटा, कोई दरख्ती, कोई ब्लाक, कोई ईंट, यही निशान मिलना था ना, पूरी पार्टी का तो आपने निशान चिन्हवा दिया था। एक आप भी अपनी मर्जी का कोई लेते थे, ये बोतल मेरा इंतखाबी निशान है, मुझे वोट दीजिए, तो पता चल जाता। आपको याद है समा में था तो मैं इनका इंटरव्यू करके आया था जब ये फंडिंग वाली रिपोर्ट आई थी, उस वक्त अकबर बाबर साहब ने मुझे कहा था, मैंने इमरान खान को कहा कि मैं अब तुम्हारी ब्रांडिंग करूंगा। अच्छा, फिर मैंने ब्रांडिंग करके इमरान खान को ब्रांड बनाया। अच्छा, ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद की बातें हैं सारी, बाय द वे। तो मैंने फिर पोला साहब से पूछ लिया कि सर जी उन पे आपने इतना ब्रांडिंग कर ली, थोड़ी जी अपने ऊपर भी कर लेते। उन्होंने कहा देखो यार, खान पे एक नॉन फेस का अकबर बाबर ने बनवाया है, और 192 सीटों का दावा जो मिली हुई, वो 192 सीटों का दावा शरफ अफजल मरवत का है कि 8 फरवरी को मैंने ली, तो मेरी वो वापस करें तो मैं आपको लकी मरवत की वापस करता हूँ, वो ये कहते हैं। बारह चलिए अब अदालतों में तो आज जजेस सीनियरिटी केस की भी समाअत हुई है, सब तरह उसके ऊपर जजेस सीनियरिटी में क्या बस वो जवाब सारे आ गए थे, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट्स के जवाब आ गए थे, सारों के, इस्लामाबाद के, लाहौर के, ठीक है, सिंध के, पेशावर के, वो सारे जवाब आ गए थे। उस पर आप मुनीर मलिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि जवाब आज मिले, पढ़ के इनके ऊपर हम भी तहरीरी मारूजात जमा कराएंगे, तो उसके लिए वक्त दें। फिर वो वक्त अगले हफ्ते का पड़ गया है, अब 29 को मजीद समाअत होनी है, और ये केस मुझे लगता है कि अगरचे जस्टिस मोहम्मद अली मजहब डिसाइड जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन वकला दोनों साइड के जो है ना पूरी, वो हिंदी में कहते हैं क्षमता रखते हैं कि इसको वो जून तक ना डिसाइड लेके जाए। और एक चीज मेरी याद रखिएगा, 17 मई वाला इजलास भी नहीं होगा, 17-18 मई को जो बुलाया ना, हाँ वो भी। अच्छा, जून का नाम आपने लिया यार, उसके वहां तक वो खास वजह है जून की? जून में बजट आता ना रहता है, पीपल्स पार्टी नाराज बैठी है, सानू राजी करो तो बजट में वोट दें। आपको पता है बजट पास ना हो सके असेंबली से तो क्या होता है? वो इमरान खान साहब दफा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उन्होंने दूसरे दिन असेंबली में आकर कहा कि मैं इतवाद का वोट लेना चाहता हूँ, हाथ खड़े करके ऐसे करके, वो एक इशू हुआ था। अच्छा जी, जाते जाते ताज़ा तरीन अपडेट ले लें कि इमरान खान साहब की बहनें और कजन बगैर मुलाकात के डेरा जल्द से रवाना हो गए। चले, तो मुलाकात जो कह रहे थे कि 2 की करा देंगे, और उनकी वो भी नहीं करवाई गई। और इसकी फर्दर मैं एक देखता हूँ, अगर वो मैसेज पूरा आया हुआ है तो उसको आपको सुना देता हूँ। बस इतना ही है, वापस गोरखपुर नाके पहुँच गए जी। तो नाज़रीन, आज फिर वही होगा जो हर बारी होगा, अगली बारी फिर वही होगा जो हर बारी होगा। हमें दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़। एक स्टोरी है कि सलमान सफदर की मुलाकात क्यों नहीं हुई थी, वो मैं इन दोनों को कैमरे के बगैर सुनाऊंगा।